हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ पे बहुत संपत्ति, बहुत माया है यहाँ पे जी। ये माया की नगरी है। जहाँ देखता तो माता दिखती, सती अनसुईया काली माता। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर सती अनसुईया जी वाले बाबा की कुटिया में। अब मेरे पीछे माता अनसुईया जी का मंदिर देख सकते हैं और महाराज जी वहाँ पर अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं। महाराज जी की कुटिया थोड़ा जंगलों के अंदर है, तो ये चलते हैं महाराज जी के लिए कुछ सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं महाराज जी किस तरह रहकर भजन साधना करते हैं। और यहाँ से हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है, बांसों का महाराज जी बनाए हैं। आश्रम परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें एक कैथे का पेड़ मिलता है और पेड़ के नीचे ही माता अनसुईया जी का मंदिर है। सीताराम महाराज जी। खुश रहो भगत, खुश रहो। महाराज जी साफ सफाई हो रही है। जी भगवान, जी भगत। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी माता अनसुईया जी के मंदिर में साफ सफाई कर रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर वो सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। महाराज जी काहे के पौधे यहाँ पर लगे हैं सामने? ये सोबाजी पेड़ है भगत जी। ये दवा के काम में आते, जैसे बाबा सिर हो गया। हाँ। जैसे कान की दवा ये सड़ जाए, कभी कान होना ना, इसकी पत्ता का रसा डालना है अपन को, ये तो सही हो जाता महाराज जी। जी 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 भगत जी, गारंटी के साथ माता की। हाँ। महाराज जी कैथा पके हैं? जी जी भगत जी, अब दीपावली से पक जाता है। अच्छा। तोड़ के दूंगा आपको, मालूम है ऐसा नहीं, जब जाओगे 2-4 ठैया फल दूंगा आपको मैया का। तो दोस्तों महाराज जी अभी साफ सफाई कर रहे हैं, तब तक मैं आपको महाराज जी की कुटिया के भी दर्शन करा देता हूँ। इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी की कुटिया में क्या है। यहाँ पर महाराज जी भोजन प्रसाद बनाए करते हैं। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया के अंदर आ गए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है। बगल में आप देखेंगे तो पूजा पाठ की सामग्री, पूजा पाठ का स्थान है। और यहाँ पर महाराज जी अपना सामग्री वगैरह रखे हैं। देखिए बक्सा रखा है। बिल्कुल घास फूस और छूल के पत्तों से महाराज जी की कुटिया बनी है। बहुत ही साधारण कुटिया है। और महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। महाराज जी माता अनसुईया जी मंदिर में साफ़ सफाई करके फाइनल रीत गए हैं। अब महाराज जी जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए। देखिए किस तरह से पहाड़ों में रहते हैं। आप देखिए चारों तरफ से जंगलों के दृश्य। और महाराज जी अब पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी चलते हैं। दर्शन करिए दोस्तों माता जी के, अनसुईया माता जी के। जय हो याति मुनि महाराज की जय हो, महासती अनसुईया की जय हो। सब भक्तन पे आशीर्वाद बनाए रखे माँ, कभी दुख तकलीफ न हो। दानी को मेरे अखिलेश भगत को माँ आस। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ कर चुके हैं। अब मंदिर से बाहर अपनी कुटिया की ओर जा रहे हैं। दोस्तों महाराज जी देखिए पायल भी पहनते हैं, बिछिया भी पहनते हैं। माता जी का पूरा श्रृंगार करते हैं। माता जी की सेवा भी खूब करते हैं। और बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर रहते हैं। आप सामने की तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साधारण सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। जंगली छूल के पत्तों से महाराज जी बनाए हैं कुटिया। ऊपर से तिरपाल वगैरह डाल दिए हैं पानी से बचने के लिए।
सीताराम महाराज जी। खुश रहो भगत जी, बाल गोपाल खुश रहे, दानी को आशीर्वाद दे, अखिलेश भगत को खुश रहे महाराज। आपकी सेवा में महाराज जी ये आटा है। खुश रहो ये लीजिए भगत जी, महाराज। मालूम आशीर्वाद दे, सती अनसुईया दानी को, अखिलेश भगत को खुश रहे, मालूम सब भगत मैया। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सब्जी खुश है। रहो भगत जी, अनसुईया माता खूब दे दानी को, मालूम। और महाराज जी आपकी सेवा में ये चावल है। खुश रहे, मालूम काली माता खूब दे दानी को, मालूम आशीर्वाद बनाए रखे मैया। महाराज जी आपकी सेवा में ये चीनी है। भैरम बाबा आशीर्वाद बनाए रखे, मालूम दानी के ऊपर महाराज जी मैया खुश आपकी रहे। सेवा में ये मूंग की दाल है। खुश रखे मालूम याति मुनि महाराज, खुश रखे मालूम दानी को भगत। महाराज जी सरसों का तेल। खुश रखे मालूम शारदा मैया, मालूम। और महाराज जी आपकी सेवा में ये चाय है। खुश रखे मालूम काली कलकत्ते वाली तेरा और बचन माता जाए जी के खाली। लिए महाराज जी इसमें अगरबत्ती है। बहुत खुश रहो भगत जी, जय माता की। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी मसाला। खुश रहो भगत जी, बाल गोपाल खुश। महाराज जी चींटियों के लिए आटा भी डाल दिया करें। ठीक है, शायद टपरिया के पास है ना। जी। आशीर्वाद है भगवंत, खुश रहे मालूम सब भक्त मेरे, मालूम महासती अनसुईया के जितने जुड़े हैं हमसे, मालूम आशीर्वाद बनाए रखे, कृपा बरसाते रहे हमेशा, कभी दुख तकलीफ ना हो मेरे भक्तन को, जितनी मैं सेवा करता हूँ सब उनको प्रदान करे माँ, जय महासती अनसुईया। महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहते हैं। देखिए महाराज जी की कुटिया घास फूस और जंगली पत्तों से बनाकर, बांसों से मिलाकर बनाए हैं। महाराज जी पायल भी पहनते हैं, चूड़ियाँ भी पहनते हैं, पूरा श्रृंगार माता जी का करते हैं। माता जी के भगत हैं तो माता जी की सेवा में ही दिन भर महाराज जी लगे रहते हैं। कर्म ही प्रदान है, कर्म ही पूजा भगवंत, फल की चिंता ना करो भगवंत, कर्म करते रहो अपना दुनिया में, कहीं भी रहो, बस कर्म ही प्रदान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जाएगा साथ में अपने भगत। क्या जाऊंगा मैं, क्या ले जाऊंगा यहाँ से, अपना नाम कमा के ले जाऊंगा जितनी सेवा करता हूँ। अरे अपना मन ही सबसे बड़ा प्रयागराज है भगत, मन में सब कुछ है। गंगा नहाए कुछ नहीं होता भगत जी, गंगा नहाने से कुछ नहीं होता, मन साफ है तो सब कुछ साफ है भगवंत। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, मन चंगा नहीं तो कसौटी में गंगा कहाँ से आ जाएगी भगवंत। महाराज जी आप इतने एकांत में अकेले रहते हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? जैसे आप आ जाते हैं भगवंत, कई आ जाते हैं अपन को देने, एक टाइम तो खाता हूँ अपन 24 घंटे में ना, शाम के साथ बस है ना, एक ही टाइम। महाराज जी क्या बनाया करते हैं? जैसे कभी आलू उबाल के बना लिया, कभी चटनी रोटी खा लिया बढ़िया पीस के, है ना, कभी दाल बना ले, तो ऐसा सिस्टम रहता है भगवंत, है ना। तो 24 घंटे महाराज जी एक बार एक बनाते ही हैं। बार, हाँ। फिर महाराज जी भूख नहीं लगती? भक्ति करता उसको भूख नहीं लगती भगवंत। हाँ। महाराज जी आप कितने वर्ष की उम्र में संत हो गए थे? मेरी मूछ की रेखा नहीं होंगी रे भगत जी, मैं 10 साल नर्मदा के यहाँ तो तपस्या करके बैठा हूँ ना, वहाँ नर्मदा जी के घौरी घाट है, भेड़ा घाट है ना, वहीं बैठा था अपना। फिर महाराज जी चित्रकूट कब आ गए? मैं फिर वहाँ से अपने वहाँ कई गुरु जी से पूछा, अपने महात्मा जी से, मेरे को अब भ्रमण करना है, दुनिया को देखना है ना, जी। तीर्थ आदेश दिया जाए मेरे को कि अब दुनिया देखूँ अब कैसी है ना, तो मेरे आदेश बोल दिए जाओ को भ्रमण करो अब, है ना, घूमो आनंद लो, है ना, दुनिया को देखो जरा, एक से एक साधु महात्मा के सत्संग करो। जहाँ देखता तो माता दिखती, सती अनसुईया काली माता, है ना। हाँ, जहाँ दृष्टि डाल दिया मैया। हम किसी की तरफ बच्चे नहीं जाते भगत जी मांगने, मांगेंगे तो परमात्मा के लिए मांगेंगे कि इसको मांग के भीख और उसको लगा दे, बस ये काम। हम अपने पेट के लिए कभी नहीं मांगने जाते। हम गांव साइड जाते हैं घूमने तो कभी किसी से भिक्षा नहीं लेते हैं ना। हाँ, कोई दे दिए बिगर बोले तो ले लेते हैं ना, नहीं तो हम किसी से कुछ नहीं मानते भगवंत। हाँ, 7 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं, वो मैया ही जानती है, सब माता पुजाती है भगत जी हमको कहीं ना कहीं से। हाँ, सेवा कर रहा हूँ भक्त के बस में भगवान, जैसे आप आते सेवा करते, आपको तो बहुत पुण्य प्राप्त होगा भगत जी, आप साधु महात्मा की सेवा कर रहे हो आप। अच्छा महाराज जी जंगलों में जैसे आप रहते हैं तो डर नहीं लगता कि जंगली जानवर आ जाएंगे? मैं अपनी मैया को अर्जी लगा देता हूँ पहले, है ना, सबसे पहले, है ना, दिन में तो मैं तेरी रक्षा 24 घंटा देखता रहता हूँ तेरे को ना। अब मैं सोऊंगा, अब तेरा काम है रात को मेरी रक्षा करना मैया, तो अपन भी आधा-धुंध पड़े रहते हैं माता के भरोसे। मर तो जाना है साहब एक दिन, और उद्धार ही हो जाएगा कम से कम, है ना। महाराज जी पहाड़ों से भी फल फूल मिल जाते हैं? हाँ, क्या क्या महाराज जी मिल जाते हैं? यहाँ से तेंदू होता है, कई चीज़ें, हीठा होता है, हीठा खाने की चीज़ है, और सब माता की कृपा, अगरबत्ती आप दे जाते हुए हैं तो बहुत हो जाते, कोई भक्त भी आ जाता आप जैसे, है ना माता, है ना, तो मेरा काम चलता रहता है भगवंत। यहाँ भाटन खेरा है जी। अच्छा। यहाँ चंडेल ठाकुर लोग की बस्ती है जी। भाटन की भाटन थी। यहाँ पे बहुत संपत्ति, बहुत माया है यहाँ पे, जी। ये माया की नगरी है।
देखिए दोस्तों, महाराज जी अब चाय प्रसादी बनाने के लिए जा रहे हैं। चाय प्रसादी बनेगी महाराज हाँ, आप प्रसाद पियोगे भगत जी, दुनिया में कुछ नहीं है मालूम है। जी? हाँ क्या जाएगा साथ में। हम तो 24 घंटा में एक बार भोजन खाते चाय पी लेंगे तो दिन भर फुर्सत हो जाएंगे भगवंत, है ना। जी। हाँ, अब मैं क्या कर, देखो ज़्यादा खाने से कोई मतलब नहीं है ना, हाँ। है ना। हम ज़्यादा खा लेंगे तो अलाली आएगी ना कि भक्ति भी नहीं होगी, है ना, ज़्यादा खाने से। तो इसलिए एक टाइम खाओ और दिन भर प्रभु का गुण गाओ, है ना। जी। मस्त चाय पिलाऊंगा भगत। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी चाय प्रसादी चढ़ा दिए हैं गैस में। महाराज जी चाय पकेगी अब। जी 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 जी। अरे कुछ जिंदगी के लिए आड़ तो रहना चाहिए पेट का पानी का, है ना। जी। हाँ, अब शाम को खाना खाता तो कुछ तो थोड़ा ये जल पान लेना चाहिए ना, पानी। जी जी। महाराज जी क्या डाल रहे हैं इसमें? अकौआ की छाल है भगवंत। थोड़ा महाराज जी दिखा दीजिए। ये है, अच्छा, इसको अकौआ की छाल बोलते हैं। ये जुर्माना है। इससे महाराज जी क्या होता है? इसके उससे पूरे मर्ज कटते, कोई बीमारी नहीं होती इससे। अच्छा, गैस और ये है ना, उससे स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होता कभी। तो इसी में चाय में महाराज जी डाल कर बनाते हैं। हाँ करने, हाँ चाय में डाल के पिए तो मस्त इसका ऐसे टेस्ट आता है। चाय पत्ती भी ना रहे तो इसको डाल के पी लो, आनंद आता है। और कभी तुम किसी को पिलाओगे तो वो तारीफ ही करेगा आपकी भगवंत। अच्छा, हाँ, बोले क्या पिला दिया अमृत। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की चाय प्रसादी पक रही है। उसमें एक जड़ी बूटी डाले हैं, अकौआ की छाल। इसका टेस्ट महाराज जी एकदम चाय जैसा ही रहता है। हाँ, और महाराज जी क्या डाल रहे ये हैं? तुलसी की पत्ती है भगत। अच्छा, तुलसी की पत्ती भी डालेंगे। हाँ, ये क्या शुद्ध हो गया अपना सब, है ना। हाँ। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी की चाय प्रसादी पक गई। देखिए महाराज जी अब चाय छान रहे हैं। जड़ी बूटियों वाली चाय है। जी लो भगत। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महाराज जी घास फूस की कुटिया में बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं और माता जी की सेवा करते हैं। दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।